नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज कंप्यूटर का ज़माना है और इस कंप्यूटर के ज़माने के अंदर अगर आप कंप्यूटर की फील्ड को अपनाकर कंप्यूटर की प्रिपरेशन करके अगर कंप्यूटर का टीचर बन जाते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान ITI कनिष्ठ अनुदेशक की IT लैब यानी कंप्यूटर प्रयोगशाला वैकेंसी की। इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके आंसर की यानी कि मेन पेपर भी मिल चुका है, जिसके माध्यम से आप अपना स्कोर जज कर सकते हैं कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है। लेकिन आज हम हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, IT लैब कंप्यूटर प्रयोगशाला की कितनी कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कितनी मेरिट रहने वाली है, पूरा उसका विश्लेषण करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आज हम बिल्कुल सटीक आकलन लगाने जा रहे हैं कि IT लैब कंप्यूटर प्रयोगशाला के ITI इंस्ट्रक्टर की कितनी कट ऑफ जा सकती है, फाइनली कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये जो है ये पोस्ट जो है ITI डिप्लोमा और बीटेक के लिए सेम है, यानी कि इनकी अलग अलग सेपरेट कट ऑफ नहीं आएगी। एक ओनली सिंगल कट ऑफ के माध्यम से ये वैकेंसी ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा दिनांक 5/3/2024 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे ही ये पोस्ट दी गई थी, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला की IT यानी कि IT लैब की वैकेंसी आई थी। कितनी वैकेंसी आई थी? गैर अनुसूचित क्षेत्र में 164 वैकेंसी थी और अनुसूचित क्षेत्र में 38 वैकेंसी थी और कुल मिलाकर 202 पोस्ट आई थी। इतनी बड़ी संख्या में ये पोस्ट आई थी, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो 38 पोस्ट थी वो थी आदिवासी क्षेत्र के निवासियों के लिए, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं वो कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते थे और बाकी जनरल कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते थे वो 164 पोस्टों पे अप्लाई कर सकते थे और इन्होंने किया भी है और इसका फाइनल एग्जाम भी हो गया है और एग्जाम के बाद में आप लोगों को मेन पेपर भी दे दिया गया है, जिससे कि आप आंसर को मैच करा सकते हैं, अपना स्कोर जज कर सकते हैं। लेकिन अब कट ऑफ किस आधार पर डिसाइड की जाएगी, कट ऑफ किस आधार पर बनकर आएगी, ये सारी डिटेल हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो है आप स्किप कर जाते हैं, जिससे कि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल मेरिट काउंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। आप मेरिट को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मेरिट किस आधार पर बनकर आएगी और हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज होने वाली है। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर IT कट ऑफ फैक्टर फॉर ITI और डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट, यानी कि आज जो फैक्टर्स इस वैकेंसी पे लागू होने वाले हैं जो कि आपको बेनिफिट देने वाले हैं। ये वैकेंसी मैंने पहले ही बता दिया, ITI और डिप्लोमा डिग्री तीनों के लिए सिंगल वैकेंसी है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का पोस्ट डिवाइडेशन नहीं हुआ है, सीट डिवाइडेशन नहीं हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फैक्टर होने वाले हैं। तो पहले चीज जो होती है वो है उम्मीदवारों की संख्या। तो कुल इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल फॉर्म लगाए गए थे वो थे 1655, यानी कि कुल इसके ऊपर 1655 फॉर्म भरे गए थे। वैकेंसी कितनी थी? 202 वैकेंसी थी। कितनी थी? 202 वैकेंसी थी, उसमें से 1655 फॉर्म आए हैं। अब जब एग्जाम हुआ तो उनमें से मात्र 619 कैंडिडेट ही इस एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1036 लोग तो इस एग्जाम को स्किप कर गए, यानी कि एग्जाम से बाहर हो गए, पहले ही एग्जाम से बाहर हो गए हैं। और कुल मिलाकर जो परसेंटेज रहा है, प्रेजेंट का जो परसेंटेज रहा है, मात्र 37.40% ही अटेंडेंस रही है। इतनी कम अटेंडेंस रही है, आप सोच सकते हैं कितना बेनिफिशियल है जिन्होंने एग्जाम दिया है। जो स्पेशल इस मेरिट का वेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मात्र 37% ही अटेंडेंस यहाँ रही है, यानी कि आपका 63% कंपटीशन तो पहले ही सोल्व हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब और कौन कौन सी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वो भी हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं परीक्षा का स्तर आपको पता है मीडियम था और नेगेटिव मार्किंग थी। इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार सेम नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है, जो कि मेरिट को कम
कम ही करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी, कम ही करेगी। कोई भी अनाप शनाप आंसर टिक नहीं कर सकता। अगर फालतू की रिस्क लेगा तो वो माइनस में चला जाएगा। इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग है, ये भी अच्छा है कि यानी कि इसमें जो बच्चे की खुद की योग्यता है वही स्कोर इसमें बनने वाला है। तुक्केबाजी का काम इसमें अब नहीं रहा है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है वो भी हम देख सकते हैं। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को प्रदर्शन। आज के इस कंपटीशन के दौर पे किसी भी श्रेणी का व्यक्ति, चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, वो अपनी फुल प्रिपरेशन करता है। और इस एग्ज़ाम का तो काफ़ी दिनों से सभी को वेट था। जो कि कंप्यूटर के फील्ड में इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कंप्यूटर के फील्ड में ITI कर चुके हैं, उन लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कब ये वैकेंसी आए और हमारा जो टीचर बनने का सपना है वो पूरा हो। यानी कि कुल मिलाकर लगभग सभी का जो लेवल था पढ़ाई का वो एवरेज लेवल था। इसके बाद मेन चीज़ देख लेते हैं, मेन चीज़ क्या रहने वाली है वो देख लेते हैं कि अब मेन चीज़ क्या रहने वाली है वो है IT वर्सेज कोपा। IT वर्सेज कोपा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। यानी कि IT की पोस्टें आपको पता है 202 पोस्टें IT की है, ठीक है। और इसके अलावा अब कोपा की पोस्टें कितनी हैं वो भी देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोसेसिंग सहायक कोपा की भी कुल 217 वैकेंसियां इस बार अलग से आई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा की भी 217 वैकेंसी है और IT वालों की भी 202 वैकेंसी अलग से हैं। और इन दोनों में जो फॉर्म भरने वाले हैं वो सेम है। इन दोनों में जो फॉर्म भरने वाले हैं वो सेम है। यानी कि IT की पोस्टों पे भी कोपा वालों ने फॉर्म भरा है, बीटेक डिग्री वालों ने भरा है, डिप्लोमा वालों ने भरा है। और कोपा की जो खुद की वैकेंसी आई थी उसमें भी कोपा वालों ने फॉर्म भरा है, बीटेक वालों ने भरा है और डिग्री वालों ने भी फॉर्म भरा है। तो आप समझ गए हैं कि जो ITI वाले बच्चे हैं, ITI वाले बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर कोपा में है, तो वो कोपा की ही ट्रेड को चॉइस करेंगे। अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वो कोपा की ट्रेड को ही चॉइस करेंगे। और इसमें जो मेन बेनिफिट मिलने वाला है IT यानी कि कंप्यूटर प्रयोगशाला में जो मेन बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है बीटेक और डिप्लोमा वालों को। क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा वालों की चॉइस रहती है कि उनको लैब टाइप की जॉब उनको प्राप्त हो। और वो सपना इस बार पूरा होने वाला है। एक तो आपका अटेंडेंस परसेंटेज मात्र 37% है। उसके अलावा जो कंपटीशन था वो पूरा कोपा वालों की सीटों पे चला जाएगा, मैक्सिमम कंपटीशन उधर चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या मेरिट रहने वाली है और क्या चीजें आपको बेनिफिट दे सकती हैं ये भी हम देख लेते हैं। चलिए तो हम और चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ट्रेड चॉइस ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि IT और कोपा की दोनों की अलग अलग पोस्टें निकली है, वो भी काफी संख्या में पोस्ट निकली है। तो ट्रेड चॉइस ऑप्शन है, सबके पास ट्रेड चॉइस ऑप्शन है। यानी कि जो बीटेक होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है और जिन्होंने कोपा से ITI की हुई है, अब इनके पास दोनों चॉइस अवेलेबल है कि वो कौन सी पोस्ट को ज्वाइन करें। तो जिनका इंटरेस्ट कोपा में है वो कोपा को ही चॉइस करेंगे, ठीक है, वो कोपा को ही चॉइस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? फीमेल कैंडिडेट के लिए तो इस स्वर्णिम अवसर है कि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है और राजस्थान सरकार की तरफ से इनको अलग से और सीटें और शिफ्टें जो है गिफ्ट यानी कि रिजर्व की गई है, उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिलने वाला है। लेकिन इनकी मेरिट कितनी रह सकती है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा क्या चीज रह सकता है? लोकल वर्सेस अदर स्टेट। देखिए लोकल वालों के लिए तो इस बार बम्पर भर्ती है क्योंकि इनको कैटेगरी का जो है पूरा बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट वालों के लिए भी ये भर्ती जो है बहुत अच्छी मानी जा रही है क्योंकि इतनी कम कट ऑफ इस भर्ती की जा रही है जो कि किसी एग्जाम के अंदर नहीं जा रहे हैं। ये सारे कैंडिडेट अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल में जाएंगे, लेकिन फिर भी जनरल की कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जा रही है। जो अदर एग्जाम के अंदर SC ST की जाया करती है वो कट ऑफ इंस्ट्रक्टर के सामने निकल के आ रही है। तो बहुत ही
ही गजब की ये भर्ती इस बार आप लोगों के लिए होने वाली है। अगला देख लेते हैं एम्प्लॉयड वर्सेस नॉन एम्प्लॉयड। जी हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं एम्प्लॉयड हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और वो उस जॉब को छोड़कर आए, ये कन्फर्म नहीं है। अगर वो उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो पहले वाली जॉब छोड़कर नहीं आते हैं तो उसकी जगह आपको सीधा सीधा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या देखने वाले हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट हम देखने वाले हैं। आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक आईटी लैब 2024 की कट ऑफ, संभावित कट ऑफ अब जारी होने वाली है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। आपको 1 बाय 1 कट ऑफ में दिखाने जा रहा हूं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ में आपको दिखाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर आपको सभी कैटेगरी की कट ऑफ देखनी है ताकि आपको अपने और अपने बीच में होने वाले कंपटीशन का पता चल जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला है जनरल, यानी कि सामान्य कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री तीनों की सेम कट ऑफ रहेगी, ये ध्यान रख लेना। और वो कट ऑफ कितनी रहेगी ये देख लेते हैं। तो देख लीजिए 58 से अधिक, यानी कि जिनकी 58% से अधिक बनने वाली है उनका 90% चांस है कि वो जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 58 से अधिक, जिनके 58% से अधिक मार्क्स बन रहे हैं, अधिक स्कोर बन रहा है, वो सारे ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं। यानी कि उनको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर 58% से ज़्यादा है तो नो टेंशन हो जाओ। आप डॉक्यूमेंट्स बना लो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, बाकी और सारे सर्टिफिकेट हो गए, आप तो तैयारी कर लीजिए। आपका जॉब कन्फर्म है, 90% चांस है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा और चीज़ देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि जिनका 53 से 58 के बीच में परसेंटेज स्कोर बन रहा है उनका 70% चांस है, काफी ज्यादा चांस है कि आप लोग भी इस जॉब में सिलेक्ट होने वाले हैं। येलो जोन में आप हैं लेकिन आपका भी 70% चांस है कि आप भी सिलेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद में देख लेते हैं जिनका 52 से कम है, जिनका 52 से कम है उनका 50-50% चांस है कि आप अभी फर्स्ट लिस्ट में भी आ सकते हैं या फिर आगे जाके वेटिंग लिस्ट में भी आप आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप सिलेक्ट होने के काफ़ी नज़दीक हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो चुके हैं, तो वेट कीजिए, कट ऑफ आने दीजिए। लेकिन आपका 50% से अधिक चांस है कि आप भी इस भर्ती में हैं, फिलहाल भर्ती में है। चलिए तो अगली कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। अगली कैटेगरी कौन सी है? महिला, फीमेल कैंडिडेट की इस बार आईटी लैब की कितनी परसेंटेज कट ऑफ जाने वाली है ये हम देखने वाले हैं। आईटी और डिप्लोमा डिग्री तीनों की सेम रहेगी, तो इसमें देख लीजिए 45, मात्र 45% से अधिक वाली लड़कियों के लिए 90% चांस है कि उनका कंफर्म सिलेक्शन होने वाला है। मिठाई तैयार कर लीजिए। जिन बहनों का 45% से अधिक स्कोर बन रहा है उनका जॉब कंफर्म है। और लड़कियों की सबसे ज़्यादा चॉइस जो रहती है कंप्यूटर के फील्ड में ही रहती है। सॉफ्ट जॉब है, अच्छी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, और ये इतनी शानदार जॉब आपको मात्र 45 से अधिक मार्क्स हैं तो आपकी कंफर्म जॉब हो चुकी है कि 45 से अधिक वाली सारी लड़कियां ग्रीन जोन में, तो बस तैयार रहिए ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जिनका स्कोर 42 से 45 के बीच में है, जिनका स्कोर 42 से 45 के बीच में है उनका 70% चांस है, 70% चांस है कि आप भी सिलेक्ट होने वाले हैं। आप भी पीछे नहीं हैं, आपके भी पूरे चांस है कि आप भी इस भर्ती में सेलेक्ट होने वाले हैं, तो आप भी तैयार रहिए। इसके अलावा हम और देख लेते हैं कि रेड जोन में कौन सा आ रहे हैं। जो 42 से कम है, जिनका स्कोर 42 से कम है वो रेड जोन में आ रहे हैं, यानी कि इनका 50% चांस है कि वो इस भर्ती में फर्स्ट लिस्ट में भी उनका नंबर आ सकता है या फिर आगे जाके वेटिंग में भी ये रह सकते हैं। लेकिन 42 तो एक बहुत ही कम स्कोर है, यानी कि 40-42 तो ये पासिंग मार्क्स हैं। इनसे अधिक तो आप लोगों के आए होंगे, और जिनके भी 42 से प्लस हैं उनको सबको लगभग ये पोस्ट मिल रही है। अब हम अगली कैटेगरी को देख लेते हैं कि
उसकी क्या रहने वाली है। तो हम अगली कैटेगरी को देखने जा रहे हैं एसटी। एसटी यानी कि अनुसूचित जाति की कितनी कट ऑफ रहने वाली है वो अब हमारे सामने प्रेजेंट होने जा रही है। सबसे पहले है 48, जिनका मात्र 48% से अधिक स्कोर बन रहा है उनका 90% चांस है, एसटी में उनका 90% चांस है कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, मैंने एग्जाम दे दिया, स्कोर भी ठीक ठाक बन रहा है, अच्छा बन रहा है। मात्र आप 48 से अधिक स्कोर के साथ हैं तो भी आप ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं, आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम देख लेते हैं 43 से 48, जिनका मात्र 43 से 48 के बीच में भी अगर स्कोर है वो भी येलो जोन में है, यानी कि उनका 70% चांस है कि आपको भी ये जॉब मिलने वाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं जिनका 42 से कम स्कोर है, जिनका 42 से कम स्कोर है उनके भी अभी 50-50 चांस है कि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। वो बिल्कुल किनारे पे है कि उनका पहली लिस्ट में नंबर आता है या अगली लिस्ट में आता है, वेटिंग में आता है, वो चीज़ें हो, वो किस्मत पर है कि हमने जो फैक्टर देखे हैं अगर उस फैक्टर के अनुसार कई बच्चे कोपा में ज्वाइन हो जाएंगे या फिर कई सारे बच्चे जो जॉब में हैं वो इस पोस्ट को छोड़ भी सकते हैं, तो ऐसे में आप भी इसमें वापसी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अभी इसमें बने हुए हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारे एससी की कितनी कट ऑफ इस बार रहने वाली है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मात्र 50% से अधिक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके भी 90% चांस है कि आप भी सिलेक्ट होने वाले हैं। मात्र 50% पे, मात्र 50% से अधिक वाले सारे जो कैंडिडेट हैं ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि 45 से 50, जिनका मात्र 45 से 50 के बीच में स्कोर है उनके भी 70% चांस है कि वो भी इस भर्ती में पोस्ट प्राप्त करने वाले हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद में हम देख लेते हैं 44 से कम, जिनका 44 से कम स्कोर रहेगा उनका अभी 50-50 है, यानी कि वो इस भर्ती में पहले लिस्ट में भी आ सकते हैं या फिर आगे वेटिंग लिस्ट में भी वो रह सकते हैं, लेकिन अभी फिक्स नहीं है, हो सकता है कि आप पहली लिस्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारी अगली जो कैटेगरी है वो है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। सबसे बड़ा वर्ग, जनरल के बाद में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है ओबीसी। तो काफ़ी लोगों को इसका इंतज़ार है। मात्र 55% से अधिक जिनके परसेंटेज बनने वाले हैं इस बार वो सारे ग्रीन जोन के अंदर हैं और 90% चांस है कि आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जिनका 50 से 55% के बीच में स्कोर है उनका 70% चांस है कि आप भी इस वैकेंसी के अंदर आपको भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जिनका 50 से कम स्कोर है, ओबीसी वालों में जिसका 50 से कम स्कोर है उसका अभी 50-50 चांस है कि वो लिस्ट में आ सकते हैं या फिर लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, 50 से कम वालों भी चांस है कि वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आगे और देख लेते हैं कि आगे हमारी कौन सी कैटेगरी है। हमारी अगली कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वालों का क्या कट ऑफ रहने वाला है आप देख सकते हैं, मात्र 45 से अधिक, मात्र 45 से अधिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मात्र 45 से अधिक अगर स्कोर बन रहा है तो वो सारे कैंडिडेट ग्रीन जोन में हैं, यानी कि 100% चांस है कि वो इस बार सिलेक्शन ले चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, आपको जॉब मिलने वाली है। इसके बाद में देख लेते हैं 42 से 45 के बीच में जिनका स्कोर बनेगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, उनका 70% चांस है कि उनका नंबर आने वाला है। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि 42 से कम, जिनका 42 से कम बन रहा है ईडब्ल्यूएस में, उनका भी रिस्क में है, वो लिस्ट में आ भी सकते हैं या फिर आगे वेटिंग में रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये मेरिट होने वाली है और सभी कैंडिडेट को वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल की तरफ से
बेस्ट विश है कि आप सब लोग जितने भी कैंडिडेट्स आईटी लैब यानी कि कंप्यूटर प्रयोगशाला की वैकेंसी के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सबका रिजल्ट पॉजिटिव आए, यानी कि आप सब ने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाए और आपके सपने साकार हो और बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट मिलके आपको ज्वाइनिंग मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।